हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पाथ ट्यूशन क्लासेस। तो हमारा लेसन चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स में हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लिया है। अब हमारा बचता है इस्टरिफिकेशन प्रोसेस। अब ये हमारा जो चैप्टर बचा हुआ अल्कोहल फिनॉल बस ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत बैलेंसिंग है और रिएक्टिव पार्ट है, रिएक्शंस पार्ट है, तो आपको बहुत ज़ोरदार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रिएक्शंस इसकी सिमिलर है हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स की तरह और वैसे ही फॉर्म में है। ठीक है, तो मैंने पर्टिकुलरली इसको बहुत इजी तरीके से लिखने की कोशिश की है जो आपको इजीली समझ जाए, पर आपका काम है इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, रिएक्शंस आपको खुद ड्रॉ करके उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस में जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वैसे ही वोलाटाइल है, मैं पहले से भी बोलती हूँ कि इट्स वोलाटाइल केमिस्ट्री, पूरी वोलाटाइल है भाई। ठीक है, क्योंकि हम जितना केमिस्ट्री पढ़े और अगर कुछ दिन नहीं पढ़े, उसको छोड़ दिया, रख दिया कि चलो वह हमारा केमिस्ट्री अच्छे से हो चुका है, तो आप भूल जाओगे। ठीक है, गारंटी एंड वारंटी है मेरी कि आप केमिस्ट्री ज़रूर भूल जाओगे। आपको ये हमेशा टच में रहना पड़ता है केमिस्ट्री के। तो हमारा आज का टॉपिक है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होगा एग्जैक्टली? तो ईस्टर आपको पता है, ईस्टर का फॉर्मूला जनरली होता है हमारा RC डबल बॉन्ड OR, क्योंकि हमारा लेसन ही है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईस्टर। ठीक है, तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईस्टर या ईथर, तो ईथर अलग हो गया, ईथर इज इन डिफरेंट थिंग्स। हमें अभी ईस्टर प्रिपेयर करना है। तो ईस्टर प्रिपेयर करने के लिए हमें 3-4 वैरायटीज मिल रही है ईस्टरिफिकेशन के लिए। एक तो हम ईस्टर जो प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपरेशन दे सकते हैं इसका, एक तो एसिड हैलाइड से दे सकते हैं, या फिर एसिड अनहाइड्राइड से दे सकते हैं, और इससे भी हमारे ईस्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन प्रोसीड होता है। अब ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्शन है मेरी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैंने अल्कोहल का ट्रीटमेंट, स्पेसिफिकली मुझे अल्कोहल से अगर ईस्टर बनाना है, तो अल्कोहल को मैंने अगर ट्रीट किया एसिड के साथ, तो एसिड के साथ ट्रीट करने के बाद मुझे ईस्टर मिलता है। ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन है। दिस इज ROH। RCOOH मतलब एसिड के साथ रिएक्शन दे रहा है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस। तो आपको मैं जैसे बनाती हूँ, सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो R मेरा यहाँ से लिख रहा है और C डबल बॉन्ड OR मेरा यहाँ से एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, तो RC डबल बॉन्ड OR मेरा बन रहा है ईस्टर, जो मेरा फॉर्मूला है RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, मैंने यहाँ पे O नहीं लिखा था। सो RC डबल बॉन्ड OR ये ईस्टर मेरा बन रहा है। और आगे जो है स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे O नहीं होता तो ये कीटोन हो जाता। ये हम पहले भी आगे सॉरी, अब पहले तो नहीं पढ़ चुके, कीटोन हमें बाद में पढ़ना है, एल्डिहाइड कीटोन नेक्स्ट वर्ड। तो अगर यहाँ पे O नहीं होता, अगर मैंने O यहाँ पे सप्रेस कर दिया होता, तो RC डबल बॉन्ड OR मतलब आपका कीटोन बनता। पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा O है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, तो इसको कहा जाता है ईस्टर। ठीक है, तो अल्कोहल प्लस एसिड इट गिव्स एन ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला देखिए RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ का आप कोई भी ऑक्सीजन ले सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ का यहाँ वाला ऑक्सीजन लीजिए, यहाँ वाला ऑक्सीजन लीजिए, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ से मैं इस तरीके से बना सकती हूँ। तो RC डबल बॉन्ड O और O और R इस तरीके से ईस्टर बन रहा है। बच रहा है आपका OH, जो मैं सर्कल में बना रही हूँ। बाय प्रोडक्ट्स में हमेशा सर्कल में ड्रॉ करती हूँ। तो OH और H, तो इस तरीके से वो बन रहा है H2O। वाटर विल बी रिमूव्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन अगर अल्कोहल की है ROH के साथ, तो एसिड के साथ अगर रिएक्शन है तो ईस्टर मिल रहा है। फिनॉल अगर ट्रीट हो रहा है, सिमिलर थिंग्स है एसिड के साथ, फिनॉल अगर एसिड के साथ रिएक्शन दे रहा है तो मुझे ईस्टर चाहिए। तो मेरा ये जो फिनॉल रिंग है, ओके, तो ये भी एक R ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O है और ये एक R ग्रुप है। सिमिलर थिंग्स है RC डबल बॉन्ड OR, तो ये भी RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, तो सिमिलर थिंग्स आपको दिख रही है। तो यहाँ पे जो है फिनॉल OH प्लस RCOH के साथ रिएक्शन दे रहा है, तो यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट है ये R। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से मैं इसको निकाल देती हूँ, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, और हाइड्रोजन और ये OH, तो H2O बाहर निकल रहा है। आई होप से आपको समझ रहा होगा रिएक्शन। आपको फॉर्मूला याद रखना है ईस्टर का फॉर्मूला है RC डबल बॉन्ड OR। तो आपको अगर यहाँ रिएक्शन में कंफर्मेशन नहीं हो रहा है तो आप अपना फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दीजिए। ये रिएक्शन अगर आ रही है अल्कोहल और एसिड, तो अल्कोहल और एसिड आपने बना दिया। अब आपको पता नहीं इसमें से क्या रिमूव हो रहा है, तो अगर आपको ईस्टर का फॉर्मूला पता है तो इनमें से आप ईस्टर का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दीजिए कि ईस्टर का फॉर्मूला है बाय RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, मैंने ईस्टर का फॉर्मूला लिख दिया, तो मेरा R कट गया, R कैंसिल हो गया, C डबल बॉन्ड O कैंसिल हो गया, O कैंसिल हो गया और R कैंसिल हो गया। बचा है मेरा OH और H, तो ये H2O रिमूव हो गया। सिमिलर थिंग्स फिनॉल में भी है, तो फिनॉल में ये R हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये O हो गया, ये R हो गया। बचा है H और OH, तो ये H2O निकल गया। ठीक है, तो ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर प्रिपेयर क्वेश्चंस अगर आया कि प्रिपेयर द ईस्टर फ्रॉम अल्कोहल विथ एसिड, अगर अल्कोहल ट्रीटमेंट कर रहा है एसिड के साथ, तो ये बनाता है ईस्टर।
ठीक है, दिस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और अगर एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन बन रही है तो एसिड अनहाइड्राइड मतलब देखिए अनहाइड्राइड रिएक्शन किस तरीके से, तो अनहाइड्राइड्स मतलब क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है इसमें। ठीक है, तो अल्कोहल सिमिलर थिंग्स है, अल्कोहल है, एसिड अनहाइड्राइड है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ये थोड़ा सा आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अनहाइड्राइड, इसको एसिड अनहाइड्राइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये अनहाइड्राइड किस तरीके से बना है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दो एसिड मॉलिक्यूल्स अगर मैंने रिएक्ट कर दिए, ठीक है, इस तरीके से ये बना हुआ है। अगर मैंने दो एसिड मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन कर दिया तो यहाँ से मैंने H2O यहाँ पे बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH, तो दो मॉलिक्यूल्स में से एक में से H निकला, एक में से OH निकला, बचा क्या है मेरा R C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए प्रोडक्ट बना है, ये R, दिस इज R, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, दिस इज O, दिस इज O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और R। इस तरीके से आपका एसिड अनहाइड्रेट बना। ये अनहाइड्रेट किससे बना, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, तो यहाँ पे आपके दो मॉलिक्यूल्स है एसिड्स के। एसिड के दो मॉलिक्यूल जब कॉम्बिनेशन में बनाते हैं, ठीक है, जब ऐड होते हैं तब आपका अनहाइड्राइड बनता है। अब मेरा प्रिपरेशन है एसिड अनहाइड्राइड प्लस अल्कोहल से ईस्टर बनाना है। तो ईस्टर बनाने के लिए मेरे सिमिलर थिंग्स है कि आर, और ये मैं पूरा ग्रुप लगा देती हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, इस तरीके से रिएक्टिव पार्ट बन गया, मेरा प्रोडक्ट बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। और बचा मेरा है आर सी ओ ओ और ओ एच। ठीक है, तो ये मैं इसको स्क्वायर में सर्कल बना देती हूँ। ठीक है, तो ये सर्कल में बना, तो जो जो बैलेंसिंग है वो सर्कल में बना। तो मुझे यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक तो ईस्टर और एक अल्कोहल। ठीक है, तो एक ईस्टर एक अल्कोहल। आई होप सो आपको समझ रही रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड कैसे बने हैं। तो एसिड एनहाइड्राइड इस तरीके से दो एसिड के मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। यहाँ पे अल्कोहल प्लस एसिड एनहाइड्राइड जब रिएक्ट होता है तो ईस्टर मिलता है, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, इस तरीके से ईस्टर मिल गया मुझे। बचा हुआ जो था तो आर सी ओ ओ और एच, इस तरीके से बचा हुआ जो है वो अल्कोहल बना। सिमिलर थिंग्स जब फिनॉल के साथ लो, तो फिनॉल जो है एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन दे रहा है, तो फिनॉल में भी आर सी डबल बॉन्ड और, मतलब ये एक फिनॉल रिंग एडच हो गई, सी डबल बॉन्ड ओ और आर। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे लग गया, तो सी ओ और आर यहाँ पे बाइंड अप हो गया। यहाँ पे बचा आपका ओ एच, ठीक है, जो मैं स्क्वायर डब्बे में डाल रही हूँ, और आर सी ओ, तो आर सी ओ और एच, तो इस तरीके से ये एसिड बना। आर की जगह आप कोई भी ग्रुप्स ले सकते हैं, छोटे बड़े बल्कि ग्रुप्स कितने भी बड़े ग्रुप्स ले सकते हैं। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन में हमारी सेकंड है एसिड एनहाइड्राइड। तो पहली थी एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड से, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन दे रहा तो ईस्टर बनाता है। इसको आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तब तक ये एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, नहीं समझेगी। ठीक है, और एनहाइड्राइड कैसे बना है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि दो मॉलिक्यूल्स एसिड के रिएक्ट हो रहे हैं, और जब दो मॉलिक्यूल्स एसिड के रिएक्ट होंगे तो वो ईस्टर बनाएगा और अल्कोहल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल प्लस एसिड एनहाइड्राइड में फिर से मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला आपको लर्न कर रखना है। फॉर्मूले जैसे ही आपको लर्न रहेंगे तो आप जल्दी से प्रोडक्ट बना लो। प्रोडक्ट बना लिया तो बाकी जो बचा हुआ वो बाय प्रोडक्ट बन गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल आपका रिमूव हो चुका है। तो ये आप गया आज की आपकी रिएक्शन एस्टरिफिकेशंस की। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, जो जो लोग नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स बना रहे वो लोग ये शुरू कर दीजिए एस्टरिफिकेशंस का, और एक सबको दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स में, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा अच्छे से लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दो रिएक्शन आज की, कार्बोक्सिलिक एसिड की और एसिड अनहाइड्राइड की। अब मेरी एक रिएक्शन और बचती है एसिड क्लोराइड, मतलब एसिड हैलाइड जो बोला ना, तो एसिड हैलाइड मतलब एसिड क्लोराइड भी ले सकते हो। तो हैलाइड्स मतलब कोई भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, कोई भी ले सकते हो आप। तो एसिड क्लोराइड मतलब यही आपका एसिड हैलाइड्स भी है, दिस इज आल्सो एसिड हैलाइड्स। तो हैलोजेंस मतलब हैलाइड्स, तो उसकी जगह क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, आयोडीन लो, फ्लोरीन लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अल्कोहल रिएक्ट हो रहा है एसिड क्लोराइड के साथ, और यहाँ पे रिएजेंट है पिरिडीन करके। ठीक है, दिस इज अ पिरिडीन, एक रिएजेंट है जो इसकी वजह से ये रिएक्शन जल्दी टेक पार्ट होती है। तो अल्कोहल है, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन दे रहा है, आपको पता ही है ईस्टर का फॉर्मूला, तो मैंने आर निकाल दिया, सी डबल बॉन्ड ओ निकाल दिया, और यहाँ से एक ओ निकाल दिया। ठीक है, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर। ठीक है, इसको 54 बना देते हैं। ठीक है, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर। ठीक है, इस तरीके से बना आपका ईस्टर। बचा है मेरा H, सर्कल जो बना रही हूँ मैं H और क्लोरीन, तो H और C यहाँ पे रिमूव हो गया। ठीक है, फिनॉल अगर रिएक्शन दे रहा है सेम थिंग्स हैं, तो यहाँ पे भी मेरा फिनॉल मतलब ये हो गया, फिर फिनॉल मतलब ये हो गया एक R, ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O बना हुआ है और ये भी O लगा हुआ है, तो R C डबल बॉन्ड O और R। ये बचा हुआ मेरा H है और बचा हुआ Cl है, तो HCl मेरा एसिड रिमूव हो गया। तो एसिड क्लोराइड से अगर जैसे उन्होंने पूछा कि प्रिपेयर द ईस्टर फ्रॉम
अल्कोहल विद एसिड क्लोराइड, ठीक है। या फिर रिएक्शन पूछी जाती है कि व्हेन अल्कोहल एंड एसिड क्लोराइड इज रिएक्टेड व्हाट इज द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको अल्कोहल और एसिड क्लोराइड का एडिशन करके दिख ही रहा है, ठीक है। जनरली है कि 2 R आ रहे हैं और COO, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, तो आपको बाय प्रोडक्ट याद आ जाएगा कि HCl बाय प्रोडक्ट बन सकता है। तो HCl अगर बाय प्रोडक्ट आपका बन गया इजीली, तो आपका जो बचा कुचा है वो मेन प्रोडक्ट हो गया। तो स्पिन मिलर RC डबल बॉन्ड OR ये आपका मिक्सचर हो गया, मेन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया एसिड क्लोराइड के बाद अब एसिटिल डेरिवेटिव्स। तो एसिटिल डेरिवेटिव्स मतलब एसिटिक अनहाइड्राइड के जैसी ही ये रिएक्शन है, ठीक है, पर यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज में है। तो एसिटेट ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर कॉल्ड एसिटिल डेरिवेटिव्स। तो एसिटेट ईस्टर जो बनता है मतलब एसिटिक एसिड से, जो मैंने कहा ना एसिटिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, मैं फिर से बना देती हूँ, अगर नहीं समझ रहा है तो फिर से आप अच्छे से समझ लीजिए। 2 मॉलिक्यूल मैंने एसिटिक एसिड के बना दिए हैं, ठीक है। अब 2 मॉलिक्यूल्स जब एसिटिक एसिड के रिएक्ट होते हैं तो इसमें से H2 मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो यहाँ से मैंने H2 यहाँ पे बाहर निकाल दिया, H2 रिमूव हो गया, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बचता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक क्यों लगाया, वहाँ पे सिर्फ मैंने एसिड एनहाइड्राइड लिखा था क्योंकि वहाँ पे R से हमने यहाँ इसकी जगह R लिखा था, ठीक है, इन दोनों की जगह R लिखा था, पर अभी हमारा CH3 आ गया, तो CH3 आ गया तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया। C2H5 होता तो वो इथेनोइक एनहाइड्राइड होता, ठीक है। अब ये सैलिसिलिक एसिड, ये नाम थोड़ा अजीब है, ठीक है, आपको लग रहा होगा। तो सैलिसिलिक एसिड जो है ना, ये मिथिल सैलिसिलेट करके भी आयोडेक्स बाम में वगैरह भी जाता है, ये मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स में, फार्मास्यूटिकल्स में बहुत यूजफुल है ये चीज़, ठीक है। तो COH जो है सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन देता है इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये बनाता है आपका एस्प्रिन। एस्प्रिन पता होगा आपको, एस्प्रिन नाम की गोली भी आती है, ठीक है। तो यहाँ एज इट इज देखिए, बेंजीन रिंग पे COH अपनी जगह पे है, O भी अपनी जगह पे है, ठीक है। सिर्फ मेरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये जो लग रहा है C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब ये जो चीज़ है ये यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह लेगी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप हो रहा है। आई होप सबको समझ रहा होगा। तो ऑक्सीजन एज इट इज अपनी जगह पे है, C डबल बॉन्ड और CH3 यहाँ पे लग रहा है, C डबल बॉन्ड और CH3, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे CH3 CO और O और H, ठीक है। तो ये जो है, ये सर्कल जो बना रही हूँ मैं, ये बाय प्रोडक्ट आपका बाहर निकल गया, तो एसिटिक एसिड आपको वापस मिल रहा है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड आपको वापस मिल रहा है, एसिटिक एनहाइड्रेट में से एसिटिक एसिड आपको वापस मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बोल सकते हैं क्योंकि ये एस्प्रिन रिएक्शंस है, ये आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी जा रही थी, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे जो 11th का आपका जो इस साल का लेसन था, उसमें भी एस्प्रिन का प्रिपरेशन आपने देखा होगा। तो सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिए कि सैलिसिलिक एसिड जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन देता है तो इसमें COH है, COH अपनी जगह पे है, ऑक्सीजन भी अपनी जगह पे है, सिर्फ हाइड्रोजन की जगह CO CH3 रिप्लेस हुआ है और हाइड्रोजन जो है वहाँ पे CH3 COO के H के साथ बाहर निकला है, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी रिएक्शन है जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज ये हमारा टॉपिक था आज का एसिड क्लोराइड का और एसिटिल डेरिवेटिव्स। एसिड क्लोराइड में हमने अल्कोहल प्लस एसिड क्लोराइड देखा, तो यहाँ पे मेरा ईस्टर बना है RC डबल बॉन्ड OOR, ठीक है, ईस्टर बन गया है ये मेरा, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे फिनॉल भी एसिड क्लोराइड के साथ ईस्टर बनाता है। एसिटिल क्लोराइड एसिटिल डेरिवेटिव्स बताया मैंने, तो एसिटिक एनहाइड्राइड जब रिएक्ट हो सैलिसिलिक एसिड के साथ तो COH अपनी जगह पे है, ऑक्सीजन भी अपनी जगह पे है, सिर्फ CO CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, एस्प्रिन बनाई है और CH3 COH इस बाय प्रोडक्ट करके बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसिटिल डेरिवेटिव्स का पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी, मैं आपकी बुक के हिसाब से ही ले रही हूँ एज इट इज़, ठीक है। तो बुक का जो रिदम है वही फॉलो कर रही हूँ। तो रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड, ठीक है, अल्कोहल में जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो किस तरीके की रिएक्शंस होती है वो पर्टिकुलरली हम यहाँ पे देखते हैं। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, अगर अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड्स मतलब HCl या HBr के साथ जो रिएक्शन देता है तो किस तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हमें पर्टिकुलरली देखने यहाँ पे। जब अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड्स तो वो हम अल्किल हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड, अल्कोहल जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन देता है तो अल्किल हैलाइड मिलता है। ऑफकोर्स ROH है, HCl के साथ रिएक्शन दे रहा है तो अल्किल हैलाइड मिला, मतलब अल्किल क्लोराइड लिखिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्लोरीन लिखा है इसलिए क्लोराइड, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड, आयोडीन होता तो आयोडाइड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिस इज R एंड दिस इज Cl, तो RCl काफ़ी ईजी रिएक्शन है, RCl बाहर निकल गया और OH और H यहाँ पे पर्टिकुलरली वाटर बन के रिमूव हो गया, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट रैपिडली, टर्शरी अल्कोहल ये रिएक्शन बहुत फास्ट देता है, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ी स्लो होती है और प्राइमरी अल्कोहल तो बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है जो बहुत स्लो रिएक्शंस देती है। अब HCl रिएक्ट होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम डालते हैं तो ये अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड HBr या HI के प्रेजेंस में भी रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। तो ZnCl2, तो अगर HCl रिएक्शन हो रहा है तो अनहाइड्रस ZnCl2 के रिएक्शन में प्रेजेंस में ही रिएक्शन देता है HCl। तो यहाँ पे आप
मैंने लिखा नहीं है, आप यहाँ एड्रेस ZnCl2 लिख सकते हो जब स्पेसिफिकली ये HCl रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, HBr अगर रिएक्ट होता है इसकी जगह या HI रिएक्ट होता है तो यहाँ पे कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, HBr HI के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, काफ़ी इजी रिएक्शन है, सिंप्लीफाई है। जब अल्कोहल हैलाइड के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन देता है तब ये अल्किल क्लोराइड बनता है, RCl बन गया, प्रोडक्ट आपका वाटर बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब फॉस्फोरस हैलाइड्स ये भी मैंने बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट ट्रिक करवाई थी आपको, रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजन, ये अपने हैलोजन डेरिवेटिव्स में कहा भी था कि ये हर लेसन में आपको जाएंगे और वैसे की वैसे ही कॉमन है। ठीक है, इसमें कुछ डिसिमिलरिटीज़ नहीं मिलेंगी, बहुत सिमिलर चीज़ है। इसमें आपको रिएजेंट्स याद रखने हैं, रिएजेंट्स याद रखते ही आपको प्रोडक्ट्स आपको याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट आप याद रखिए, आपके मेन रिएजेंट्स मेन प्रोडक्ट क्या है वो पता समझ आ जाएगा। तो अल्कोहल्स रिएक्ट विद PCl3 एंड PCl5। PCl3 मतलब फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन इसलिए ट्राई क्लोराइड, फॉस्फोरस के साथ 5 क्लोरीन इसलिए पेंटा क्लोराइड। ठीक है, अब जैसे थ्राइजारो, जैसे मैंने कहा PCl3 है तो मेरे 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन को निकालने के लिए मुझे 3 अल्किल ग्रुप लगेंगे। पर सेम रिएक्शन आपको यहाँ पे 5 क्लोरीन है पर यहाँ पे मुझे 5 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा यहाँ पे मैंने कहा था कि PCl3 का जब भी रिएक्शन हो अल्कोहल के साथ तो बाई प्रोडक्ट मेरा बनता है H3PO3 का। तो H3PO3 का जब बाई प्रोडक्ट बन रहा है तो इसको हाइपोफॉस्फरिक एसिड कहा जाता है। तो थ्राइजारोएच प्लस PCl3, थ्राइजारोएच प्लस PCl3 ये बनाता है थ्राइजारसीएल प्लस H3PO3। तो थ्राइजारोएच प्लस PCl3 ये थ्राइजारसीएल प्लस H3PO3, तो अल्कोहल प्लस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो PCl3 थ्राइजार जो है ये 3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, और जो है 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे थ्राइस मॉलिक्यूल है तो थ्राइस आर बने हैं और थ्राइस क्लोरीन बने हुए हैं। ठीक है, और थ्राइस हाइड्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और 1 फॉस्फोरस, तो H3PO3 आपका ये फॉर्म मिल रहा है। तो ये हो गया हमारी फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन। तो फॉस्फोरस हैलाइड्स में मैंने जैसे कहा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड अगर लिया गया तो ROH प्लस PCl5 में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दिस इज R, यहाँ पे 5 क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे 5 क्लोरीन है मेरे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज अ 5 क्लोरीन। अब यहाँ पे R और Cl, तो ये R और ये Cl बाहर निकल चुका है, फॉस्फोरस बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो PO और Cl3। ठीक है, 3 क्लोरीन जो है वो फॉस्फोरस PO और Cl3 3 क्लोरीन यहाँ पे लगे हैं, एक बचा हुआ है हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जिसको मैं कट कर रही हूँ, तो वो HCl आपको यहाँ पे मिल रहा है। वैसे ही सेम थिंग्स है, यहाँ पे थ्राइस आर मतलब यहाँ पे मैंने 3 R बनाए हैं। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है, मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको बार बार क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे फॉस्फोरस 1 है और 3 क्लोरीन है। ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट मुझे पता है कि 3 R है तो 3 R मेरे कट चुके हैं और 3 क्लोरीन भी कट चुके हैं, तो सीधी सीधी रिएक्शन है, थ्राइस आर थ्राइस Cl यहाँ पे रिमूव हो रहा है। ठीक है, बचा है मेरा एक फॉस्फोरस 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, तो P। ठीक है, तो यहाँ पे मैं H3PO3। ठीक है, तो H3PO3 आपका ये बाई प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे आपको फॉस्फोरस हैलाइड्स की रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसके बाई प्रोडक्ट्स याद रखिए। आपको बाई प्रोडक्ट रट्टा मार के रखने हैं, तो आपने जैसे बाई प्रोडक्ट लिख दिए, जैसे मेरी एक रिएक्शन है इसमें मैंने H3PO3 लिख दिया तो मेरा बचा कुचा RCl है, यहाँ पे मैंने POCl3 लिख दिया तो बचा कुचा जो वो RCl प्लस HCl है। ठीक है, तो इससे आपको ये जजमेंट आ जाएगा कि इसमें बाई प्रोडक्ट्स क्या है तो मेन प्रोडक्ट्स क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में अल्कोहल अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ या हाइड्रोहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दे रहा है तो अल्किल क्लोराइड वाटर मिलता है। फॉस्फोरस हैलाइड के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम हमने रिएक्शंस देखी है, तो यहाँ पे PCl3 PCl5 के साथ आपको ये रिएक्शंस मिलेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन्स। ठीक है, तो अल्कोहल टू अल्कीन, तो अल्कीन नाम पे याद रखिए ENE है, ENE मतलब यहाँ पे हमें अल्कोहल से डबल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो अल्कोहल से हम अल्कीन नहीं बना रहे, अभी अल्कोहल से हम अल्कीन बना रहे हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल जब ट्रीट होता है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये अल्कीन मिलता है। अल्कीन तो मिलता ही है, साथ साथ में वाटर से मेजर प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बाहर भी निकल सकता है। यहाँ पे 2 तरीके के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं अकॉर्डिंग टू सेट-जिप्स रूल, जो हमने पढ़ा है 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है सेट-जिप्स रूल, साथ साथ में हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी पढ़ा हुआ है। तो ब्यूटेन 2-ऑयल। ठीक है, तो ब्यूटेन 2-ऑयल है 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल क्यों कहा गया, क्योंकि सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, अल्कोहल ग्रुप लगा है, तो सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप लगा है इसलिए इसका नाम। और मेन कितने कार्बन है मेरे, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो सेकंड कार्बन पे OH इसलिए इसका नाम हो गया ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन 2-ऑयल या 2-ब्यूटेनॉल। H2SO4 के साथ जब भी रिएक्शन देगा तो यहाँ पे आपके 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एक तो कन्फर्म जा सकता है यहाँ से, एक तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो सकता है। अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है, थर्ड कार्बन से, तो मेरा ब्यूट-2 यानी या 2-ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट क्यों है ये, क्योंकि एग्जैक्टली ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से 2 कार्बन इधर है, यहाँ से 2 कार्बन इधर है, मतलब ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। ठीक है, सिमेट्री है, सेम सिमेट्री है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसलिए इसको मेजर प्रोडक्ट कहा गया।
वैसे ही अगर यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है, यहाँ से OH जा रहा है, तो आपको 2 ब्यूटेन मिलेगा। पर अगर यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है तो यहाँ पे आपको 1 ब्यूटेन मिलेगा। देखिए यहाँ पे CH3 से एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये CH2, अगर एक हाइड्रोजन कम हो गया तो बॉन्ड कम हो जाएगा, इसलिए एक डबल बॉन्ड बना रहे कार्बन, डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक तो 2 ब्यूटेन या 1 ब्यूटेन। 2 ब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 1 ब्यूटेन क्यों माइनर है, क्योंकि आपके जो डबल बॉन्ड है वो एक साइड जा रहा है, ठीक है, सिमेट्री मैच नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सेड्जिक रूल के अकॉर्डिंगली है। तो यहाँ पे मुझे होप से समझ रहा होगा आपको। यहाँ से OH ग्रुप, यहाँ से H ग्रुप निकला तो 2 ब्यूटेन मिला, यहाँ से OH और यहाँ से H मिला। OH तो यहीं से निकलने वाला है तो कन्फर्म है। यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो मेजर, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो माइनर। इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन किस तरीके से होगा, तो ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल अगर रिएक्शन दे रहा है तो आपको डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो वाटर का रिमूवल जब होता है कार्बोनिल कंपाउंड में, जैसे अल्डिहाइड या कीटोन हमने लिया, तो अल्डिहाइड या कीटोन हमारा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि अल्कोहल जब रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब CrO3, क्रोमिक ऑक्साइड है ये, तो अल्कोहल जब क्रोमिक ऑक्साइड मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब रिएक्शन देता है तब हमें अल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। साथ साथ में डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है मेरा RCH2OH। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, RCH2 मतलब हाइड्रोजन ऊपर नीचे और OH, इस तरीके से है। क्रोमिक ऑक्साइड है, ठीक है। अब मेरा प्रोडक्ट जो है अल्डिहाइड बन रहा है, तो अल्डिहाइड का फॉर्मूला मुझे पता है, तो RCH डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया RCH डबल बॉन्ड O। मेरे बच्चे हैं 2 हाइड्रोजन, अब 2 हाइड्रोजन बचा है तो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, क्रोमिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका मतलब मैं ऑक्सीजन कितने भी ले सकती हूँ। तो मैंने एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड कर दी और H2 एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल गया, ठीक है। तो क्रोमिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब मैं ऑक्सीजन कितने भी ले सकती हूँ, जितने मेरे पास हाइड्रोजन, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इसलिए मैंने एक ऑक्सीजन लिया, 4 हाइड्रोजन होते तो मैं 2 ऑक्सीजन देती हूँ, ठीक है। तो सिमिलर थिंग्स यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। सिमिलर सेकेंडरी अल्कोहल, कार्बन के साथ 2 R ग्रुप लगे इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्रोमिक ऑक्साइड है, मतलब मुझे एक ऑक्सीजन और डालना पड़ेगा, तो RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। ये बाय प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मेरा बन गया RC डबल बॉन्ड OR, ये मेरा बना है कीटोन। 2 हाइड्रोजन मेरे बचे हैं जो मैं सर्कल में ड्रॉ कर रही हूँ। 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो H2 बन के बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। प्राइमरी अल्कोहल में जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो वो अल्डिहाइड और वाटर बनाता है। सेकेंडरी अल्कोहल में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो कीटोन प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में हमने देखा कि 2 ब्यूटेनॉल जब सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो मेजर माइनर 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन। और अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो हमें अल्कोहल का अगर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा तो आपको अल्डिहाइड या कीटोन ही मिलेगा। प्राइमरी अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो अल्कोहल अल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कीटोन मिलता है। ये हमेशा याद रखिए कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद आपको अल्डिहाइड ही मिलता है, ठीक है, या कीटोन ही मिलता है, ये कन्फर्म रहती है रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर देखे जाए, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये आपकी टॉपिक के हिसाब से ही मैंने लिखा है। अभी तो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कुछ नाइट्रिक एसिड है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 है, पोटेशियम परमैग्नेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इनके साथ हमारी रिएक्शन हो रही है अल्कोहल की तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो आपको याद रखने हैं। तो जब भी मैंने जैसे आपको पर्टिकुलरली कहा है कि जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तब वो अल्डिहाइड ही बनाता है, कन्फर्म, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। तो जब भी ऑक्सीडाइज होगा प्राइमरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन डज नॉट स्टॉप टू अल्डिहाइड। कभी कभी अल्डिहाइड बनता है, अल्डिहाइड मतलब बनता तो अल्डिहाइड ही है, पर अल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, अल्डिहाइड पे फिर से ऑक्सीडेशन कंटिन्यूएशन में रहेगा तो वो एसिड बनाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल से अल्डिहाइड और अल्डिहाइड से एसिड, ये स्टेप जो है ये रिएक्शन पार्ट हमेशा चलते जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, आइदर KMnO4 लो, नाइट्रिक एसिड लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट लो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि R है, CH है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है और ये 2 हाइड्रोजन मेरे बचे हैं और O, ठीक है। तो RCHO मेरा अल्डिहाइड बना हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मैं कितने भी ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ, तो एक ऑक्सीजन मैंने 2 हाइड्रोजन के साथ डाल दिया तो H2O मेरा बाय प्रोडक्ट मिल चुका है, ठीक है। अब मेरा ऑक्सीडेशन फिर से कंटिन्यूएशन में है, यहाँ पे जो हम रिएजेंट डाल रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन कंटिन्यूएशन में रहता है। अल्डिहाइड कन्वर्ट होने के बाद मैं फिर से ऑक्सीडेशन करा रही हूँ तो सिंपली मेरा एक ऑक्सीजन ऐड होगा, बस RCOOH, सिंपल थिंग है, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से एसिड, ठीक है। आपको समझ रहा होगा ये रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन आप ये स्क्वायर ब्रैकेट में ऑक्सीजन, ये स्क्वायर ब्रैकेट में ऑक्सीजन का मतलब होता है नेसेंट ऑक्सीजन।
अब नेसेंट मतलब एक ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हम हमेशा O2 में लिखते हैं, डायटोमिक फॉर्म में लिखते हैं, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है 8, तो वो शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, इसलिए हमेशा ऑक्सीजन हम O2 फॉर्म में लिखते हैं। पर यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन एक ही लिखा, सिंगल ऑक्सीजन लिखा, तो नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि मुझे एक ही ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब मुझे एक ही ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मतलब मुझे इसमें इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट ही डालो, अगर आपने इसको ऐसे कर दिया तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली जो चीज़ें दिख रही है वैसे ही लिखनी पड़ती है। अब टर्शरी अल्कोहल अगर रिएक्ट हो रहा है तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब 1 कार्बन 3 कार्बन से बंधा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन जब होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तो सिमिलर थिंग्स है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे किसी ना किसी से मुझे हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर सकती हूँ, यहाँ से, चांसेस मेरे दोनों कार्बन के हैं, या तो यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो। अगर यहाँ से निकाल रहे हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से निकालो तो यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा। तो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है CH3 एज इट इज़ है, C एज इट इज़ है, ये CH3 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, समझ लो ऊपर, और इस CH3 का हाइड्रोजन निकल दिया, तो ये हाइड्रोजन और ये OH, इस तरीके से H2O बाहर निकल गया, ठीक है। H2O बाहर निकल गया, मतलब यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड प्ले हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब मुझे पता है कि ये आइसोब्यूटिलीन है। आइसोब्यूटिलीन क्यों? क्योंकि मेन मेरे 4 कार्बन हैं और यहाँ पे मुझे ब्रांचिंग में मीथेन ग्रुप नीचे दिख रहा है आइसो पोजिशंस में, इसलिए इसको आइसोब्यूटिलीन। अब मुझे इसको सुटेबली मुझे पता है कि मुझे क्या बनाना है इसमें। जैसे मेरा प्राइमरी अल्कोहल हमेशा अल्डिहाइड बनाता है और उसके बाद एसिड बनाता है, वैसे सेकेंडरी और टर्शरी जो है वो कीटोन बनाएगा। कीटोन बनाना है मुझे, मतलब कीटोन बनाने के लिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ रिमूव करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ रिमूव करने के लिए मुझे बैलेंसिंग है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पे 4 ऑक्सीजन लग रहे हैं। अब इसके लिए ये मेरा एसीटोन, मेरा सेकेंडरी प्रोडक्ट बनने वाला है, सेकेंडरी या टर्शरी जो अल्कोहल है वो बनने वाले कीटोन। तो कीटोन का फॉर्मूला होता है मेरा RC+OR। तो यहाँ पे मेरा मैच है, दिस इज़ 1R, दिस इज़ C, दिस इज़ R। डबल बॉन्ड O के लिए मुझे ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तो मैंने एक ऑक्सीजन यहाँ पे डाल दिया, तो एक ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे ऐड हो गया, तो मतलब CH3 डबल बॉन्ड O, तो ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया। मेरा प्रोडक्ट बचता है, ठीक है। यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए बच रहा है मेरा CH2, मैं इस तरीके से लिख दे रही हूँ। CH2 मुझे इस तरीके से लिखना है। अब मुझे कार्बन को भी बाहर निकालना है, 2 हाइड्रोजन को भी एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकालना है। एक कार्बन के लिए मैं 2 ऑक्सीजन डाल रही हूँ और 2 हाइड्रोजन के लिए मैं 1 ऑक्सीजन डाल रही हूँ। तो CO2 मेरा बाहर निकल गया और यहाँ पे H2O भी बाहर निकल गया। इस तरीके से आपको दिख रहा है कि एसीटोन प्लस H2O प्लस CO2 एज एन मेरे बाय प्रोडक्ट्स बाहर निकल गए, ठीक है। तो सबको समझ रहा होगा। टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल आइसोब्यूटिलीन बना रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, H2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन कार्बन के बीच में। अब मुझे इसका कन्वर्जन करना है एसीटोन मतलब कीटोन में, तो कीटोन का फॉर्मूला मुझे याद है RC+OR, तो CH3 डबल बॉन्ड O, मेरा ये कीटोन बन गया। एक कार्बन बचा हुआ है, तो एक कार्बन के लिए मैंने 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन डाल दिए और 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 1 ऑक्सीजन। इस तरीके से मेरे कितने ऑक्सीजन लग रहे हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। इसलिए यहाँ पे मैंने 4 ऑक्सीजन लिख दिए, 4 नेसेंट ऑक्सीजन लिख दिए। 4 नेसेंट ऑक्सीजन मतलब 4 ऑक्सीजन मेरे यहाँ पे काम में आ रहा है। तो ये हो गया अनदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, नाइट्रिक एसिड, KMNO4 या K2Cr2O7। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए अल्कोहल हमेशा अल्डिहाइड ही बनाता है, ठीक है। अल्कोहल हमेशा अल्डिहाइड ही बनाता है, या सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन ही बनाता है, सेकेंडरी या टर्शरी हमेशा कीटोन बनाता है। ये कॉमन जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आज का लास्ट टॉपिक है हीटिंग विद कॉपर, ये आपके बुक का ही पार्ट है। व्हेन वेपर्स ऑफ अल्कोहल और पास ऑन हॉट कॉपर, ठीक है। तो हॉट कॉपर से अगर हमने अल्कोहल पास किया तो आपको कुछ रिएक्शंस पार्ट मिलती है। जैसे प्राइमरी अल्कोहल अगर कॉपर से पास किया तो सिमिलर थिंग्स है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये H2 बनाएगा और RCHO, ठीक है। ऑक्सीडेशन है मतलब एक ऑक्सीजन ऐड होगा, तो RCH और O, ये ऑक्सीजन समझ लीजिए यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो RCHO अल्डिहाइड बना रहा है आपका, दिस इज अ अल्डिहाइड, और वाटर बाय प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल अगर रिएक्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये H2 में बाहर निकाल देते हो, सीधी सीधे आपको समझ में आ जाएगा कि H2 बाहर निकल रहा है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन में कार्बन से ऐड करा रही है, तो RC+OR, ये आपका बाय प्रोडक्ट मिल गया कीटोन, दिस इज अ कीटोन, और H2 बाहर निकल गया। टर्शरी अल्कोहल अगर रिएक्ट हो रहा है तो ये हमेशा आइसो प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपका H2 डायरेक्टली नहीं निकलेगा, तो यहाँ से अगर मेरा हाइड्रोजन निकल रहा है और यहाँ से OH, ठीक है, तो CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो ये मेरा आइसोब्यूटिलीन मिलता है प्लस H2। इसको आगे आप फर्दर कन्वर्ट कर सकते हो और ऑक्सीडेशन देख के, ठीक है, पर हमें यहाँ तक ही है। तो कॉपर के साथ हीटिंग करके आपको कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज़ कंटिन्यूशन करिए, ठीक है। तो आज के हमारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी रिएक्टिव पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। तो जैसे मैं बता देती हूँ कि ईस्टरिफिकेशन का मतलब होता है ईस्टर का प्रोडक्शन, जिसमें हमने ईस्टर का प्रोडक्शन देखा
कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल ईस्टर बनाता है। एसिड अनहाइड्राइड से अल्कोहल बना रहा है तो ईस्टर बनता है, ठीक है। ये भी हमने रिएक्शंस पार्ट देखी है। अगर एसिड क्लोराइड है तो pyridine के प्रेजेंस में भी ईस्टर बनाता है। एसिडिल डेरिवेटिव्स, सैलिसिलिक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने टिक करवाई। एस्प्रिन बना रहा है सैलिसिलिक एसिड, मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है अल्कीन का तो डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ वाटर या रिमूवल, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, तो अल्कोहल का अल्कीन में बनाना, मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, पर यहाँ पे हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे बोल सकते हैं कि यहाँ से भी H2 मॉलिक्यूल रिमूव होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है। ये एल्डिहाइड और कीटोन का प्रोडक्ट हो गया हमारा, ठीक है। एंड बस बचा आपका ब्रेकिंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। PCl3 PCl5 के साथ रिएक्शन जो हो रही है, ठीक है। अल्कोहल अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ बना तो अल्किल क्लोराइड, PCl3 में आपको बाय प्रोडक्ट याद रखना H3PO3, PCl5 के साथ बाय प्रोडक्ट याद रखना आपको POCl3। और ये जो बना कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में तो जनरली अल्डिहाइड कीटोन बनता है। प्राइमरी अल्कोहल हमेशा अल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन बनाएगा। अगर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपने एक्स्ट्रा लिए तो इसमें आपको अल्डिहाइड या एसिड मिल रहा है। टर्शरी अल्कोहल है तो आइसोब्यूटाइल के साथ एसीटोन बनाएगा। और अगर कॉपर के साथ हीटिंग विद कॉपर के साथ अगर हो रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन, टर्शरी अल्कोहल हमेशा आइसोब्यूटाइल। तो ये ऐसे के ऐसे ही आपको जज करते हुए पढ़ना है, इसमें चेंजेस कुछ भी नहीं है, उस वजह से ये एज इट इज सिमिलर चीज़ें में है, ठीक है। तो प्लीज़ स्टार्टअप करो, रिएक्शंस पार्ट खुद सॉल्व करके देखिए। और आज का बस इतना टॉपिक, अगला टॉपिक हम बाद में लेंगे, ठीक है। चलिए बाय।